नीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 12th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसके अंतर्गत कल मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई थी। तो गॉस थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप बहुत अच्छे से कर लेना। गॉस लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, तो बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को है ना पढ़ते हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस यानी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस यानी गॉस थ्योरम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं गॉस थ्योरम का, है ना, क्या क्या प्रयोग हो सकता है वो देख लेते हैं। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी एप्लीकेशंस, हेडिंग है आपकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मीन्स होता है अनुप्रयोग, यानी गॉस थ्योरम को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन एस जब पहले रहता है ना तो बाद में अपोस्ट्रोफी लगता है, सिर्फ एस नहीं लगता क्योंकि पहले एस है। तो हेडिंग समझ में आई आपको। आपको एप्लीकेशंस करनी है किसकी, गॉस थ्योरम की, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला एप्लीकेशन देखो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको क्लियर। चलो तो पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है आपका, देखो गॉस थ्योरम की हेल्प से कुछ फॉर्मूले प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसके द्वारा फॉर्मूले कई सारे जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के या इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखो हेडिंग हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चाहे तो हेडिंग मतलब चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कह लो, बात एक ही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण निकालना है, तो ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट, एक वायर है, कंडक्टर है ना, जो कैसा है, ठीक है, जो कैसा है, वायर कैसा है, लॉन्ग है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा है, एंड लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज, और कैसा वो चार्ज है, यानी उसके ऊपर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, और कैसा है, कंडक्टर, क्लियर है, और क्या है, वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हेडिंग देखें आप, गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट, यानी लंबा सीधा और चार्ज जो कंडक्टर वायर है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम मेन है, बाकी डेरिवेशन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मान लो कोई वायर है ये ना, आपको पता है वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो कोई वायर है ये और इस पर पॉजिटिवली चार्ज, ये वायर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, यानी इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मानेंगे जिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वायर जैसे ये है, तो इससे आर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, यानी चारों तरफ आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब है चारों तरफ आर डिस्टेंस पर यदि ऐसे एक सरफेस ड्रॉ करें तो सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। तो एक काम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है आर डिस्टेंस पर, ठीक है। और ऐसी आर डिस्टेंस आप इधर मानो, ठीक है। दोनों डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक बार देखो है ना, सेम है ना, तो दोनों तरफ सेम लेना है आपको। और ये जो वायर है ना, कंडक्टर वायर, इसके साथ एक बात और जोड़ो, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी ये जो वायर है ना इसकी लेंथ कितनी है हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। बात क्लियर है, लेंथ कितनी मानेंगे, इनफाइनाइट। तो ये ऊपर कहाँ तक है हमें नहीं पता है तो डॉटेड कर लो, ये नीचे कहाँ तक है हमें नहीं पता है तो डॉटेड कर लो, क्योंकि इसकी जो इसकी लेंथ है वो कितनी वाली है, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है। और ये जो लेंथ है जितनी जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, माने वो लेंथ मान लो कितनी है, स्मॉल एल, ठीक है। देखो इसे इस प्रकार से मैंने बताया आपको, वायर के चारों ओर जब पॉइंट P पे ऐसे खींचोगे एक सरफेस तो सिलेंडर बन जाएगा। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लो, ये डॉटेड कर लो है ना,
इस तरीके से, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरीके ड्रॉ करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल सरफेस। ये देखो सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस, क्लियर है। तो ये जो सरफेस बना है ना, ये वाला, ये डॉटेड कर लो, क्योंकि ये कैसा है, इमेजिनरी सरफेस है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता ये तो मैंने कहा कि r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो r डिस्टेंस इधर इधर चारों तरफ कहीं भी हो सकती है। तो एक सरफेस ड्रॉ कर लिया जो इमेजिनरी है, और इस सरफेस को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसकी लेंथ l है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। ये जो सरफेस है आपका, है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे इसका जो एरिया है सरफेस का, वो मान लो कैपिटल A है, तो जो स्मॉल एरिया है उसे आप क्या मान लो, मैंने बता रखा है dA। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है ना, पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा। और देखो dA यदि ये है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो सरफेस तो ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। यानी वेक्टर dA भी की भी डायरेक्शन यही, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम। तो यानी दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा दोनों के बीच का कितना हुआ, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो इसमें सरफेस कितने हैं, इसमें 3 सरफेस हैं, है ना। इसमें ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस दिख रहा है आपको, इसमें 3 सरफेस हैं। एक तो सरफेस ये चारों तरफ का है, कर्व्ड सरफेस, और एक ऊपर वाला सरफेस है, और एक नीचे वाला सरफेस है। तो यहाँ पे है ना, इनके लिए और कर लो। मान लो ये सरफेस का छोटा सा एरिया कितना है, dA। तो देखो वेक्टर dA परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और वेक्टर E तो आपका इस तरफ है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे देखो यहाँ मान लो कुछ, ये भी वेक्टर dA नीचे की ओर होगा, क्योंकि सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, और वेक्टर E की डायरेक्शन तो इस तरफ है। तो यहाँ भी कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो फिर कुछ नहीं करना, आपको इस डायग्राम के बारे में बात कर लेनी है, बस लैंग्वेज लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, है ना, ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट, वो ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, ये कह देना है। और फिर आप कह देंगे इस पे जो चार्ज है ना, वो मान लो कितना है, +Q। तो लेट +Q बी द चार्ज ऑन द वायर, ठीक है। या +Q जो चार्ज है ना, वो कितनी लेंथ पर मान रखा है, L लेंथ पर। तो ऐसे कह दो चाहे लेट +Q बी द चार्ज ऑन L लेंथ ऑफ द वायर या ऑफ दिस वायर। तो देखो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर क्या 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 कहो, एट पॉइंट P द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर E एंड एरिया स्मॉल एरिया वेक्टर वेक्टर dA इज 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। बाकी और कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सब है ना, डायग्राम में दिख ही रहा है, कर देंगे डायरेक्ट, है ना। देखो देन, तो मैंने आपको बता रखा है इसका तरीका। पहले आप स्मॉल पार्ट से, स्मॉल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कंप्लीट वायर से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या कंप्लीट सरफेस से जो पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो आ जाएगा आपका। तो देखो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, किसके द्वारा पास होकर जा रहा है, स्मॉल एरिया के द्वारा, स्मॉल एरिया, है ना। तो देखो स्मॉल के लिए करेंगे तो d∅e मान लो, क्लियर है। और देखो ये सरफेस चाहे आप 1 मान लो, कल की तरह ये 2 मान लो, और ये 3 मान लो। तो क्या हो जाएगा, d∅e1 प्लस d∅e2 और प्लस d∅e3, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना इन स्मॉल एरिया के कारण ही। तो स्मॉल एरिया भी तो 3 माने हैं, तो पहले के कारण प्लस दूसरे कारण प्लस तीसरे कारण, तीनों के कारण
तीनों स्मॉल एरिया कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड करोगे तभी तो है ना आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज स्मॉल एरियाज, तीनों स्मॉल एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इनकी वैल्यू रख लो। तो डी फाई ई जो आपका आ जाएगा, देखो डी फाई ई वन ये वाला है ना, तो क्या आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फाई ई का ये पता है ना आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ना वेक्टर ई की और वेक्टर डी ए की क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, तो डी फाई ई हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर तीनों का सेम है और तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कैसा है, सेम। तो जो बदलेगा वो सिर्फ क्या होगा, एंगल। तो जो आपका डी फाई ई है वो हो जाएगा आपका, देखो पहले के लिए एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, पता है ना ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाला ये है तो एंगल 0 है तो ई डी ए कॉस 0, और ये हो जाएगा ई डी ए, थर्ड वाला भी 90 डिग्री एंगल है तो ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो खत्म। तो डी फाई ई जो बचा आपका वो बच जाएगा ई डी ए, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये स्मॉल एरिया के कारण निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कर लिया है ना हमने। इसके बाद चलते हैं, इतना नोट कीजिए आप, फिर क्या निकालेंगे, इस पूरे वायर के या इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग वगैरह मैं सब रफ कर रहा हूँ, इन्हें आप देख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है स्मॉल के कारण निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, कंप्लीट के कारण निकल जाता है। तो देखो है ना, मैं यही लिख देता हूँ ये लैंग्वेज। देन क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू किसके कारण निकालना है जी, कंप्लीट एरिया या कंप्लीट सरफेस। ठीक है जी, कंप्लीट सरफेस कह दो या कंप्लीट सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया किसका है, सरफेस का ही तो है। तो पहले इस सरफेस के इतने एरिया के कारण निकाला था, पूरे एरिया के कारण निकालेंगे। इस सरफेस का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो 0 हो गया है ना, क्योंकि 90 एंगल था। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से दिख रहा है आपको, तो ये आ जाएगा फाई ई, क्योंकि देखो डी इसलिए हट गया क्योंकि डी स्मॉल के लिए आता है, कंप्लीट के लिए कर रहे हैं, या ऐसा कह दो दोनों तरफ का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा कह दो चाहे, तो फिर डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो कैसे कह लो, तो फाई ई, अब इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन भी कैसा, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये सरफेस कैसा है आपका, क्लोज्ड है, हर तरफ से बंद है, ई डी ए। बात समझ में आई। ठीक है, तो एक काम करो, गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी है, क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी है ना, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। तो आप लिखो, बिकॉज गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई ई होता है 1/ε0 इंटू क्यू, तो इसकी वैल्यू रख दो 1/ε0 इंटू क्यू, और ये ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बच जाएगा डी ए, है ना। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और एक काम और कर दो, ये सरफेस है ना, पूरा सरफेस के लिए बात हो रही है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने याद कराया था, पढ़ाया था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो देखो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ सरफेस के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये वायर कैसा है, ये वायर बहुत लंबा है, और लंबा वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, क्योंकि वायर का चार्ज है ना, चार्ज सरफेस पे नहीं है, चार्ज किस पे है, वायर पे। और वायर कैसा है, एक लाइन के जैसा है, एक है ना, यानी पतला है बहुत, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगानी पड़ेगी यहाँ। तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। तो देखो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। बात समझ में आ रही है। तो 1/ε0 ऐसी, और क्यू के प्लेस पे क्या रख दो, लैम्डा इंटू एल, और ई, और ये बचेगा ए। ठीक है, इसके बाद देखो इधर देख लो, तो ये बचेगा 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू एल, और बराबर में ई और ए। देखो एक बात सुनो आप, एरिया जो है, एरिया किसका, इस सरफेस का, सरफेस का एरिया तो निकालना है,
तो सरफेस कैसी है, ये कर्व्ड सरफेस है। और आपको पता है कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, टोटल एरिया नहीं, टोटल एरिया में ये और ये भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों एरिया का इफेक्ट नहीं है कुछ भी, क्योंकि इनसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो हुई थी। तो केवल इस सरफेस को देखना है, यानी जो चारों तरफ का सरफेस है, और इसे कहते हैं कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला है वो होता है 2πr/h, लेकिन यहाँ पे h जो है लेंथ, मतलब जो इसकी हाइट है वो कितनी है, l मान रखी है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी मान रखी है आपने, l। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू 2πr/l। तो देखो l से l आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो e की वैल्यू जो आ जाएगी ना आपकी, या चलो एक बार थोड़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/ε0 इंटू लैम्डा, और ये जो 2πr है ये आ जाएगा इधर, और बराबर में बचेगा e। तो e बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन r, इस तरीके से बचेगा। क्लियर है। तो 1/2πε0 ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और r क्या है आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, जो किसकी हेल्प से निकाला आपने, गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाला, क्योंकि यहाँ पे आपने गॉस थ्योरम यूज की है।